हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग भाई। स्वागत है आप सबका आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करेंगे अध्याय नंबर 15 पे। और इस लेसन का नाम है क्या, बताइए आप। लिखा है आपके सामने प्रकाश, लाइट, है ना। तो भाई प्रकाश क्या चीज है, इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं हम आपको और आप हमें देख सकते हैं सर। इसके द्वारा, किसके द्वारा? प्रकाश के द्वारा, लाइट के द्वारा, है ना। जैसे उदाहरण के लिए कि आप अपने घर में बैठे हैं और अचानक से लाइट चली जाती है, एकदम से सारी दूर अंधेरा हो जाता है, एक दूसरे को भी लोग देख नहीं पाते हैं। तो लाइट का कमाल समझ में आया आपको? लाइट आपको एक दूसरे को दिखाती है। किसी भी चीज को देखने के लिए हमें लाइट की आवश्यकता होती है बेटा, ठीक है। तो वही हमारा आज का लेसन है, करते हैं हम आज शुरुआत, ठीक है। अध्याय नंबर 15, लाइट या प्रकाश, ठीक है। ओह शिट। देखिए प्रकाश क्या चीज होती है, सबसे पहले लाइट क्या है। हम प्रकाश के बिना वस्तुएं नहीं देख सकते हैं, पहला पॉइंट ही हमारा यही है, ठीक है, कि हम प्रकाश के बिना वस्तुएं नहीं देख सकते हैं। प्रकाश वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, स्वयं खुद में जिनमें प्रकाश होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, जुगनू, विद्युत का बल्ब आदि। सूर्य, विद्युत बल्ब जो रहता है आपके घर में, वो जुगनू, है ना, इन सबका अपना स्वयं का क्या होता है? प्रकाश होता है ना। और वो क्या कहलाते हैं? दीप्त वस्तुएं कहलाती है। क्या कहलाती है? दीप्त वस्तुएं कहलाती है। अब भैया पारदर्शी वस्तुएं क्या होती है? तो जिस वस्तु के आर पार देख सकते हैं आप, इधर से उधर अगर मैं देख लेता इस हाथ के, तो ये क्या हो जाता? ये पारदर्शी हो जाता। जैसे कि आप देखते हैं कांच का गिलास, है ना, या कोई शीशा होता है, वो तो वो क्या है? वो पारदर्शी है ना। उस वस्तु को पारदर्शी वस्तु कहते हैं, जैसे शीशा, ठीक है ना, कांच, पानी आदि। पानी के आसपास देख सकते हैं ना आप, आर पार, ठीक है ना। ये क्या है? ये पारदर्शी वस्तुएं हैं, ठीक। अपारदर्शी वस्तु की बात करते हैं। जिस वस्तु के आर पार नहीं देख सकते हैं, उस वस्तु को अपारदर्शी कहते हैं। लकड़ी जैसे उदाहरण के लिए, तो लकड़ी के आर पार देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। दीवार के उस पार देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो दीवार है, लकड़ी है, पुस्तक है आपकी, है ना, ऐसा करके देखो पुस्तक को, ऐसा करके उधर नहीं देख पाओगे, है ना। तो अपारदर्शी है वो, ठीक है। आर पार अगर नहीं देख सकते हैं तो अपारदर्शी, और आर पार अगर देख सकते हैं तो पारदर्शी, ठीक है ना। पारभासी वस्तुएं, जिन वस्तुओं के आर पार देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं, ऐसी वस्तुओं को पारभासी वस्तुएं कहते हैं। जैसे धुआं, कोहरा और तेल लगा हुआ कागज। मतलब कई बार आपने देखा होगा कि उधर देख तो पा रहे हैं लेकिन धुंधला धुंधला दिख रहा है। कैसा दिखता है? धुंधला, बहुत स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। उसको बोलते हैं पारभासी, यानी कि उस पार का सिर्फ आभास होता है। क्या होता है? आभास। तो पारभासी होती है चीजें, जैसे धुआं। धुआं जब चूल्हा जलाते हो आप और धुआं बहुत भयंकर हो जाता है, ठीक है, तो देख पाते हो क्या? ओ, बहुत धुंधला टाइप का दिखता है, राइट। हाँ, कोहरे के टाइम पे देखा होगा आपने, ठंड में कोहरा पड़ता है तब बहुत लंबी दूरी पे हम देख नहीं पाते हैं, ठीक है ना। ओके। तो तेल लगा हुआ कागज भी इसका उदाहरण है। ये उदाहरण पूछे जाते हैं आपसे, है ना, तो कि कोहरा या फिर तेल लगा हुआ कागज जो है वो किसका उदाहरण है? पारदर्शी का है, अपारदर्शी का है, या फिर पारभाषी का है? तो किसका है बेटा? पारभाषी का है, ठीक है। दर्पण की बात करते हैं तो वह वस्तु जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है, दर्पण कहलाता है ना। जैसे आप अपने कांच में रोज देखते होंगे, है ना, तो आपका प्रतिबिंब बनता है कि नहीं बनता है? तो वो प्रतिबिंब बनाने वाली वस्तु क्या है? कांच या दर्पण, ठीक है। यस। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण, पहला प्रकार कौन सा है? समतल दर्पण। देखो भाई, जिस दर्पण की परावर्तन सतह समतल होती है, जो परावर्तित करने वाली सतह होती है ना, ये इधर जैसे, ये जैसा बिल्कुल सेम ऐसा, तो वो समतल दर्पण होता है ना। जिस दर्पण की परावर्तन सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। इसका उपयोग घरों में चेहरा देखने का काम आता है। आप लोग जिस कांच में चेहरा देखते हैं रोज, वो समतल दर्पण ही होता है। कौन सा होता है? समतल दर्पण होता है। चेहरा देखने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दूसरा है दर्पण का प्रकार है गोली दर्पण। कौन सा है? गोली दर्पण, ठीक। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग होता है। जो कांच का खोखला वाला गोला होता है उसका भाग होता है कौन?
गोलीय दर्पण, ठीक है, जिसकी एक सतह पर पॉलिश की जाती है, जिसकी एक सतह पर क्या की जाती है, पॉलिश, पेंट कर देते हैं उसको, ठीक है। गोली दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, फिर एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है कौन सा बेटा, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। चलो पहले आप इसको ही पढ़ लेते हैं, गोली दर्पण है ना, दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण जो है इसका उपयोग कहाँ होता है, ये वही चीज आ गई समतल दर्पण वापस से, तो इसको नहीं देखना है आपको, उधर देख लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो अवतल दर्पण, इस दर्पण में परावर्तक सतह, अवतल दर्पण की अगर हम बात करें, भाई दो तरह के होते हैं ना, अवतल दर्पण और उत्तल, तो अवतल की हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अवतल दर्पण, इस दर्पण में परावर्तक सतह अंदर की ओर से उभरी हुई रहती है। जो परावर्तक सतह रहती है वो अंदर से कैसे रहती है, उभरी हुई रहती है अवतल दर्पण में, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी की हेडलाइट एवं सर्च लाइट में किया जाता है। किस में किया जाता है, हेडलाइट में एवं सर्च लाइट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है बेटा। यस, गाड़ी की हेडलाइट देखिए ना आप लोगों ने, सामने से देखने के लिए होती है वो, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, अवतल दर्पण का। और उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें तो देखो इस दर्पण में परावर्तक सतह बाहर की ओर से उभरी हुई रहती है, वो अंदर की ओर से थी, अवतल था तो अंदर की ओर से, और उत्तल है तो बाहर की ओर से उभरी हुई रहती है, ठीक है ना, उभरी हुई रहती है। उत्तल दर्पण का उपयोग, इसका उपयोग गाड़ी में चालक की सीट के पीछे के दृश्य को देखने में किया जाता है। आपने देखा होगा जो चालक, जो ड्राइवर होता है वो साइड में, इधर साइड मिरर के रूप में कांच लगाए रखता है ताकि पीछे की वस्तुओं को देख सके, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है पीछे की ओर से, है ना, वो सब दिखता है उसको, तो वहां पे इस्तेमाल होता है साइड मिरर के रूप में इसका, ठीक है। ओके, गाड़ी में चालक की सीट के पीछे के दृश्य को देखने में किया जाता है, चालक की सीट के पीछे के दृश्य को देखने में किया जाता है कि पीछे कौन कौन लोग बैठे हैं, ठीक है। ओके, अच्छा प्रकाश का परावर्तन यहाँ पे देखेंगे अब। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं भैया ये दर्पण है ना, और यहाँ पे क्या हुआ, ये सूर्य की क्या आई, किरण आई, और यहाँ आने के बाद में ये वापस क्या हो गई, इधर हो गई, तो ये परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया, इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। किसके द्वारा, दर्पण के द्वारा, ठीक है ना, किसी सतह के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है। यस, तो प्रकाश का परावर्तन, दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्लियर है, ओके। लेंस क्या चीज है भाई, लेंस, कई लोगों से सुना होगा आप लोगों ने कि उसने आंख में लेंस लगवा रखे हैं, है ना। हाँ देखो भाई, लेंस यह बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब बारीक चीजों को जो लिखी हुई रहती है उनको भी आप पढ़ सकते हैं लेंस लगवाने के बाद, ठीक है। या फिर जो सिंपली लेंस ऐसे यूज कर सकते हैं आप हाथ में लेके भी, तो वो बड़ा कर देता है वर्ड को, ठीक है ना। यस, प्रयोग किया जाता है। लेंसों का उपयोग व्यापक रूप में चश्मों, दूरबीनों, सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। देखो सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं ना आप लोग, छोटी चीज को बड़ा कर देता है ना, तो वहां लेंस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। चश्मों में भी, दूरबीनों में भी आप देखते हैं कि बहुत दूर की वस्तु देख पाते हैं अपन, है ना, तो दूरबीन है, चश्मे हैं वगैरह वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। लेंस पारदर्शी होते हैं, इनमें से प्रकाश गुजर सकता है। और लेंस कैसे होते हैं बेटा, पारदर्शी होते हैं और इनमें से प्रकाश गुजर सकता है, क्योंकि पारदर्शी है इसलिए वो गुजर जाएगा, ठीक है। ओके, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, इनके बारे में एक बार और देख लीजिएगा। उत्तल लेंस क्या है, जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे होते हैं भैया, किनारों की अपेक्षा कहां पे, बीच में जो मोटे होते हैं वो कौन सा लेंस होते हैं, वो लेंस होते हैं उत्तल लेंस, बीच में मोटे होते हैं। उत्तल उठा हुआ रहता है, उसका बीच का जो तल रहता है वो, ठीक है ना, उत्तल लेंस। इसी प्रकार से अवतल लेंस की बात करें तो जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले होते हैं, किनारे इनके थोड़े मोटे होंगे लेकिन बीच वाला एरिया, जो सेंटर वाला एरिया होता है वो कैसा होता है, वो पतला होता है। इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं अवतल लेंस, जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले होते हैं, ठीक है ना, अवतल लेंस। आगे देखें सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की क्या, वर्षा के पश्चात जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है तो इंद्रधनुष आकाश में अनेक रंगों के एक बड़े धनुष के रूप में दिखाई देता है। भैया इंद्रधनुष दिखलाई देता
है। तो इंद्रधनुष आप सब लोगों ने बचपन से लेकर अभी तक खूब देखा होगा, ठीक है ना। इसमें 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में 7 वर्ण या रंग होते हैं, लाल, नारंगी, पीला, नीला, जमुनी तथा बैंगनी। मेरे ख्याल से 6 लिखे हैं श्रीमान ने। एक और रहता है बेटा, कौन सा रहता है? बैंगनी, जामुनी हो गया, हरा। हरा रंग को लिखना है आपको यहाँ पे। कौन सा लिखना है? हरा। ये 7 रंग होते हैं, ठीक है ना। इसके लिए ट्रिक है, 7 रंगों के लिए बेजानी हपी नाला, बेजानी हपी नाला ट्रिक लिख लीजिए आप लोग, ताकि आपको 7 रंग याद रह जाए परमानेंट। बेजानी हपी, हपी नाला, हपी नाला, बेजानी हपी नाला। देखो, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है ना। ये 7 रंग होते हैं किसमें? इंद्र 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 धनुष में, रेनबो में, ठीक है। यस, इंद्रधनुष को कहते हैं बेटा क्या? रेनबो, ठीक है। ओके ओके, अगला देखिएगा, रिक्त स्थान भरना है आपको, ठीक है। तो जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर ना प्राप्त किया जा सके वह कहलाता है। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त ना किया जा सके वो क्या कहलाता है? अभी आपको फटाफट बताना है, फिर आंसर बताऊंगा अभी जस्ट आपको, ठीक है। अगला है, यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा साइज में छोटा हो, आभासी हो हमेशा ही, यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा साइज में छोटा हो तो यह किसी उत्तल रिक्त स्थान द्वारा बना होगा। कौन से उत्तल रिक्त स्थान द्वारा बना होगा? उत्तल अब आपको बताना है, मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है। यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के साइज का बने तो दर्पण होगा, कौन सा होगा? बिंब के साइज में, जो आपका प्रतिबिंब है उसी के साइज में बन रहा है, तो दर्पण कौन सा होगा, ठीक है ना। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह प्रतिबिंब कहलाता है। वो कौन सा है जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता हो, ठीक है। और उसके बाद अवतल द्वारा, अवतल कौन? लेंस या दर्पण? तो रिक्त स्थान में लिखना है आपको वो उत्तर में, ठीक है ना। तो अवतल द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। यदि पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा आपने तो फटाफट आंसर आ रहे होंगे आपको, ठीक है। चलो बता देता हूँ आंसर में आपको फटाफट से। ये आंसर है आपका, पहला है आभासी और प्रतिबिंब, दूसरा है दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण, वास्तविक प्रतिबिंब, और लास्ट में लिखेंगे आप लोग लेंस, ठीक है बेटा। ओके, निम्नलिखित वक्तव्य सत्य अथवा असत्य ये आपको बताना है बेटा, ठीक है। देखो, हम उत्तल दर्पण से आवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं क्या? असत्य, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम उत्तल दर्पण से आवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं, असत्य, ठीक है ना। डिटेल क्लास जो हमारी YouTube पर है उस पर आप देखेंगे, ये सारी जानकारियां आपको अवेलेबल करवा दी गई है, ठीक है ना। इसको पूरे डिटेल में समझाया गया है कि भैया क्यों नहीं होता है ना, ऐसा आवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, वो सारी बातें वहां बताई गई है आपको, ठीक है ना। अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल लेंस आभासी बनाता है क्या? तो बिल्कुल बनाता है भैया, सही बात है, सत्य, ठीक है। अवतल दर्पण से हम वास्तविक, आवर्धित तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। अवतल दर्पण से हम वास्तविक, आवर्धित तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं क्या? ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, सत्य है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ये कौन सी बात हुई भैया? वास्तविक तो कर सकते हैं हम, है ना, तो ये असत्य है, ठीक है ना। अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, असत्य, ठीक है। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है, तो मैं सीधे आंसर पे लेके चलता हूँ यहाँ पे आपको, आप यहाँ पे करते रहना है इसको चित्र के माध्यम से, वीडियो को स्किप नहीं करना है, सॉरी, पॉज करके आपको क्या करना है, ये यहाँ लिखा हुआ है, इससे पहले आपको ये देख लेना है बस कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, फिर आप इसको आगे बढ़ाना है, ठीक है ना। समतल दर्पण, समतल दर्पण है आगे, तो इसका उत्तर आएगा प्रतिबिंब सीधा तथा बिंब के साइज का, ये बिंब है, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब सीधा तथा बिंब के साइज का प्रतिबिंब बनाता है ना।
तो यहाँ पे देखो प्रतिबिंब सीधा तथा बिंब के साइज का प्रतिबिंब बनाता है कौन? अवतल दर्पण। तो ये जाएगा, ठीक है। उत्तल दर्पण की बात करें तो अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है, अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है भैया, ठीक है ना, उत्तल दर्पण, ठीक है। फिर उत्तल लेंस की बात करें तो आवर्धक लेंस की भांति उपयोग होता है, आवर्धक लेंस की भांति उपयोग होता है कौन? उत्तल लेंस, यह, ठीक है। उसके बाद अवतल दर्पण की बात कर लेते हैं। दंत, ये दंत है बेटा, है क्या है ये? दंत। दंत चिकित्सक दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग करते हैं, दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं कौन सा? अवतल दर्पण, ठीक है। कौन सा दर्पण? फिर अवतल लेंस सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा बनाएगा और बिंब जो भी है उस साइज के, उसकी साइज से छोटा प्रतिबिंब बनाता है कौन? आपका अवतल लेंस। तो यहां पे जाएंगे, ठीक है, ओके। कॉलम ए का मेल हो गया कॉलम बी से। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के अभिलक्षण लिखिए। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसके लक्षण क्या क्या रहेंगे ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए बेटा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है। कैसा होता है? प्रतिबिंब सीधा होता है, ठीक है। यह आभासी भी होता है तथा बिंब के समान साइज का होता है, बिंब जो भी है उसके समान इक्वल साइज का होता है, ठीक है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर, उतनी ही, या ही के बाद में क्या लिखेंगे आप लोग? दूरी, उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी की दर्पण के सामने बिंब की दूरी होती है। जैसा उदाहरण के लिए, जैसे मान लो ये दर्पण है और यहाँ पे कोई व्यक्ति है, क्या है? कोई व्यक्ति है, ठीक है ना। तो ये जो व्यक्ति है, ये मान लो 1 फीट की दूरी पे है। कितने फीट? 1 फीट की दूरी पे है, ठीक है ना। तो यह आभासी होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी की दर्पण के सामने बिंब की दूरी होती है। तो जितनी दूरी, जितने सामने दूरी है ना, उतना ही पीछे दूरी बनेगा वो कौन? वो प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के सामने जितनी दूरी है उतना ही पीछे बनेगा, उतनी दूरी पे, ठीक है ना, ना तो कम ना ज्यादा, ठीक है ना। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम, वाम का मतलब होता है बायां भाग, है, बायां भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भांति दिखाई देता है। जो बायां भाग होता है ना, वो प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की तरह दिखाई देता है। यानी कि आपने घड़ी देखी होगी ना, ऐसे 12 1 6, तो वो उल्टा दिखता है, इधर से उधर, उधर से इधर, है ना, ऐसा दिखता है इसमें। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी, चलो, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भांति दिखाई देता है तथा बिंब का दक्षिण वाला जो भाग है वो प्रतिबिंब के वाम भाग की भांति दिखाई देगा, यानी कि बाएं भाग की भांति दिखाई देगा, ठीक है। यानी कि इधर वाला जो एरिया जो आपका है, जैसा आपको दिखता ना, इधर का कंधा जो है इधर दिखेगा, इधर वाला कंधा है इधर, देख, कोई सामान रख के देखना अपने कंधे पे, है ना, जैसे रिबन रख लेना या कुछ और भी सामान जो आपके पास अवेलेबल है ना, लीड पेन जो भी है, वो रख लिया इधर, तो ऐसा लगेगा आप सामने देखोगे तो किधर रखा हुआ है, ये इधर जो रखा है उधर, और इधर वाली चीज इधर, ठीक है, ऐसा होता है। अंग्रेजी या अन्य कोई भाषा जिसका आपको ज्ञान है कि वर्णमाला के उन अक्षरों का पता लगाइए जिनके समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों के सदृश लगते हैं। अपने परिणामों की विवेचना कीजिए। तो ये अक्षर है भैया, है ना, ए एच, यहाँ बड़े बड़े लिख देता हूं मैं आपके सामने, IMO, UV और W आदि जैसे अक्षर समतल दर्पण के माध्यम से देखे जाने पर समान दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई? जैसा है वैसा ही दिखाई देते हैं, ठीक है ना। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? जो आभास दिलाने वाला जो छाया होती है, प्रतिबिंब होता है, वो क्या होता है, ठीक है ना। कोई ऐसी स्थिति बताइए, कोई ऐसी सिचुएशन बताना है जहां आभासी प्रतिबिंब बनता हो, जहां आभासी प्रतिबिंब बनता हो, ठीक है। जो छवि स्क्रीन पर नहीं ली जा सकती भैया, जो छवि स्क्रीन पर
जैसे ये स्क्रीन दिख रही है ना, यहाँ पर उस छवि को आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको आभासी बोलते हैं, सिर्फ आभास हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, बहुत वास्तविक नहीं है वो, उसे आभासी छवि कहते हैं। तो सिंपल है याद करना कि भाई जो छवि स्क्रीन पर नहीं उतारी जा सकती है या नहीं ली जा सकती है उसे क्या कहते हैं, आभासी कहते हैं, ठीक है ना। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के बहुत करीब रखा जाता है, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के बहुत करीब रखा जाता है, अवतल के बहुत करीब रखा जाता है, तो हमें दर्पण के पीछे रखी गई सफेद स्क्रीन पर, दर्पण के पीछे कौन सी स्क्रीन होती है, सफेद स्क्रीन पर कोई छवि नहीं दिखती है या नहीं मिलती है, ठीक है ना, कोई छवि नहीं दिखाई देती है या नहीं मिलती है। ऐसी छवि को हम आभासी छवि कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसी छवि को हम लोग आभासी छवि कहते हैं, ठीक है, ओके। आगे देखेंगे, उत्तल तथा अवतल लेंसों में दो अंतर बताना है बेटा आपको, उत्तल में और अवतल में दो अंतर। तो देखिए, अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टे छवियों का निर्माण करते हैं। एक तो वास्तविक का करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, उल्टे, उल्टी छवि बनाएगा है, वास्तविक और उल्टी छवियों का निर्माण करते हैं। और उत्तल दर्पण जो होते हैं वो आभासी और खड़ी छवियां बनाते हैं, आभास करने वाली बनाते हैं और खड़ी छवियां बनाते हैं, ठीक है ना, कौन, उत्तल। अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि में ऑब्जेक्ट के मूल आकार से बड़ा दिखता है। जो कोई भी पदार्थ होता है ना वो अपने मेन आकार से बड़ा दिखता है, किसमें, अवतल लेंस में, अवतल दर्पण में, सॉरी, अवतल दर्पण में। यानी कोई चीज इतनी सी बड़ी है ना तो ये ज्यादा बड़ी दिखेगी, कितनी बड़ी दिखेगी, बड़ी दिखेगी, मूल आकार से साइज में क्या हो जाती है, बड़ी दिखाई देती है, ठीक है। और उत्तल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के मूल आकार से छोटी दिखाई देती है, मूल आकार से कैसा, छोटा दिखाई देता है। जैसे आपने देखा होगा वो ट्रक या मोटरसाइकिल जो कुछ भी रहती है पीछे से आती रहती है और साइड मिरर में हम देखते हैं तो वो मोटरसाइकिल कितनी बड़ी रहती है, लेकिन आपको इतने से बड़े कांच में दिख जाती है वो, तो आकार क्या कर दिया उस कांच ने, छोटा कर दिया उसका, किसका, उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना, उस पदार्थ का, यानी जैसे बाइक का, ठीक है ना। तो ये है, ठीक है बेटा, हो गया क्लियर, ओके, बधाई हो आपको क्लियर होने के लिए। आगे बात करते हैं भाई, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। हाँ, अवतल तथा उत्तल दर्पणों को एक एक उपयोग लिखिए, दोनों का एक एक उपयोग आपको लिखना है, ठीक है। तो बेटा, अवतल मिरर का उपयोग और सौर भट्टी में किया जाता है। कौन सी भट्टी में किया जाता है, सौर भट्टी जो होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सूरज की किरण जो होती है वो अवतल दर्पण से एक बिंदु पर केंद्रित होते हैं। सूरज की किरण अवतल दर्पण से एक बिंदु पर केंद्रित होती है, ठीक है। अब एक बिंदु पर सूर्य के प्रकाश के केंद्रित बीम उस बिंदु पर तापमान बढ़ा देता है। लगातार जब सूर्य की किरणें किसी एक बिंदु पर गिरेगी तो सीधी सी बात है वहां का तापमान क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना, हाँ, उस बिंदु पर तापमान बढ़ा देता है। उत्तल दर्पण को वाहनों के पीछे के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण वाहनों की एक छोटी में एक छवि जो है वो छोटी बना देते हैं। अभी बताया था मैंने आपको उदाहरण, मोटरसाइकिल वाला छोटी छवि बना देता है, नहीं बना देते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है ना, छवि बना देते हैं। उसके पीछे के ट्रैफिक को, बड़े क्षेत्र को देखने के लिए चालक को सक्षम बनाता है। अब भैया कितने ही 50 वाहन हो चाहे पीछे उसके, कितने भी वाहन हो, सब वाहन देख लेता है छोटे छोटे रूप में, है ना, जैसे कीड़े मकोड़े आ रहे हो पीछे से उसके, है ना, वो वाहन कैसे दिखते हैं उसको, इतने छोटे दिखते हैं जितने कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण का प्रयोग वहां पे करते हैं, ठीक है, ओके। किस प्रकार का दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, किस प्रकार का दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है भाई, कौन सा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, याद रखिएगा, ठीक है, ओके। किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है ना। तो देखो बेटा, अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है।
प्रश्न संख्या 11 से 13 में सही विकल्प का चयन कीजिएगा। बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। बिंब जो है उससे बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है ना। अवतल लेंस द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, या उत्तल दर्पण द्वारा, या समतल दर्पण द्वारा। तो अवतल दर्पण द्वारा ये संभव है। किसके द्वारा संभव है? अवतल दर्पण द्वारा ये संभव है। ठीक है बेटा, ओके। दूसरा प्रश्न है इसी में, डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। कौन सा में देख रहा है? समतल दर्पण में, जिसमें आप रोज देखते हैं उस दर्पण में, है ना। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। कितनी दूरी है दोनों के बीच में? दूरी 4 मीटर है, ठीक है ना। यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है तो डेविड तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी, के डेविड की और उसके प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? तो ये बेटा दुगनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? दुगनी। तो देखेंगे आप लोग 6 मीटर, यानी कि 4 मीटर तो दूरी थी नहीं, लेकिन 1 मीटर तो वो आगे आ गया ना, तो बची कितनी? 3, और वो हो कितनी जाएगी? उसकी दुगनी हो जाती है, ठीक है ना। तो यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है तो डेविड तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी हो जाएगी 6 मीटर, ठीक है। एक कार का पश्च दृश्य दर्पण समतल दर्पण है ना। पश्च दृश्य मतलब पीछे देखने का जो दर्पण है वो कौन सा है? समतल दर्पण है। कार में कौन सा लगा दिया? समतल लगा दिया। ड्राइवर अपनी कार को 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से बैक करते हुए, मतलब पीछे करते हुए, कौन सी रफ्तार है उसकी? 2 मीटर पर सेकंड की चाल से बैक करते समय पश्च दृश्य मतलब पीछे दिखाने वाला दर्पण में अपनी कार के पीछे खड़े पार्क किए हुए किसी ट्रक का प्रतिबिंब देखता है। पीछे एक ट्रक खड़ा हुआ है ना, उसका एक प्रतिबिंब देखता है अपने दर्पण में। कौन? वो ड्राइवर, ठीक है। ड्राइवर को ट्रक का प्रतिबिंब जिस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा वह चाल क्या होगी भैया? कितनी होगी वो चाल? वो चाल होगी 4 मीटर प्रति सेकंड ही। कितनी होगी? 4 मीटर प्रति सेकंड ही होगी, है ना। क्योंकि मैंने बताया था कि कितना हो जाता है? दुगना हो जाता है समतल दर्पण में, ठीक है ना। 2 था ना, 2 का कितना हो गया? 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। बेटा कैसा लगा हमारा सेशन जरूर बताइए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बने रहिए और याद करते रहिए, ठीक है। टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपनों का। थैंक यू।